पारिजात या हार श्रृंगार के पौधे की आज हम बहुत सारी खास बातें करने वाले हैं। पारिजात का पौधा यानी हार श्रृंगार का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे लगाने से घर में शांति और समृद्धि आती है। वास्तु के अनुसार इस पौधे को घर में सही दिशा में लगाने से घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। अगर आप वास्तु में विश्वास रखते हैं या आपकी आस्था है तो आपको पारिजात के पौधे के फायदे पर विचार करना चाहिए और उसे अपने घर में लगाना चाहिए। यह घर के डेकोर के लिए भी एक अच्छा पौधा माना गया है। पारिजात के पौधे को किस दिशा में लगाना चाहिए? पारिजात का पौधा न केवल घर को हरा भरा बनाता है, बल्कि सही दिशा में ये लगा दिया। जैसे उत्तर, इसकी अगर सही डायरेक्शन की बात की जाए तो उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। पारिजात का पेड़ पश्चिम और उत्तर पूर्व में भी लगाया जा सकता है। पारिजात के पौधे का धार्मिक महत्व है, इसमें औषधीय गुण भी है। पेड़ के फूल, तने और पत्तियों का उपयोग डेंगू, पेट के संक्रमण और सांस की समस्याओं में किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में पारिजात का पेड़ लगाया जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। हर श्रृंगार यानी रात रानी कहे जाने वाला पारिजात का पेड़ शुभ होता है, क्योंकि इसे स्वर्ग का पौधा माना गया है। इस पेड़ को घर में लगाने से नवविवाहित जोड़ों के लिए वरदान माना जाता है। इसके फूल भगवान कृष्ण को बेहद प्रिय है, जो अपनी पत्नियों का श्रृंगार के रूप में वो उपहार में देते थे। पारिजात प्रातःकाल खिलने वाले अत्यधिक फूलों के विपरीत पारिजात जो वृक्ष है वो शाम को देर रात तक खिलते हैं। इतना ही नहीं, जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती है फूल जमीन पर गिर जाते हैं। यही कारण है वह सुबह के समय में सुगंधित सफ़ेद फूल जमीन पर भरी हुई नजर आती है। एकमात्र ऐसा फूल है जिसे जमीन से उठाकर धार्मिक पर्पज़ के लिए पूरा किया जाता है। पूजा में इस्तेमाल होने के अलावा इस पेड़ के औषधीय गुण भी हैं। इसका घरेलू उपचार के रूप में कई बीमारियों में राहत दिलाने के लिए किया जाता है। सूखी खांसी जुकाम में राहत पाने के लिए पौधे की पत्तियों के रस को कच्चे जो शहद रहता है उसमें मिलाकर लेने से जो खांसी है वो भी ठीक हो जाती है। बंगाली और असमिया संस्कृतियों में पारिजात के पेड़ के फूलों को शेफाली फूल कहा जाता है। ये फूल खाए जा सकते हैं और इनको भून कर भी खाया जाता है। हालांकि इसका स्वाद कड़वा होता है और फूलों का सेवन औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। कई तरह की बीमारियों को जो ये राहत दिलाता है। आयुर्वेद के अनुसार पारिजात के पेड़ की पत्तियां गठिए के दर्द में राहत दिलाती है। शुद्ध नारियल के तेल में पारिजात के तेल की 4 से 6 बूंद मिलाकर घुटनों की मालिश करने से गठिया बाह में जो गठिया बाह रहता है, गठिया हो जाता है, उससे ये राहत दिलाता है। फूल सितंबर के अंत से दिसंबर के मध्य तक पूरी तरह से खिलते हैं। पौधे को गर्मी के महीनों में साल में कम से कम एक बार कटाई इसकी अवश्य करनी चाहिए। पुरानी शाखाओं की पत्तियों की छटाई पौधे के लिए जो नई पत्तियां और नए फूल लेकर के आती है, तो इनकी जितनी भी पुरानी पत्तियां हैं इनको आपको काट देना चाहिए। ये बहुत ही शुभ पौधा होता है और इसकी पत्तियां ऊपर से चिकनी रहती है और नीचे से ये बहुत ही खुरदरी खुरदरी रहती है। इसका मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, जो उसके ऊपर मैंने पूरा काढ़ा बना के क्योंकि मैं इसका सेवन करती हूँ तो इसका काढ़ा मैंने बनाया हुआ है। ये स्किन डिजीज़ में भी काम आता है। अगर इसको लगाने की बात करें, इसको कैसी मिट्टी चाहिए, तापमान अगर बोला जाए तो ये एक जलवायु पौधा है। ठंडे तापमान में ये पौधे अधिक समय तक इसको बचा नहीं सकते, क्योंकि ये डोरमेंसी में पौधा चला जाता है और सारी पत्तियां इसकी ऐसे हो जाती हैं, बहुत ही ख़राब टाइप की पत्तियां हो जाती हैं। फिर इसकी नई बसंत के बाद इनकी नई कॉम्पलें फूटना शुरू हो जाती है। परिजात के पौधे की ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है जो जड़ों को नम रखे। यही कारण है कि ये खुली मिट्टी, ये ज़मीन में ज़्यादा ग्रो करते हैं गमले की बजाय, जिससे पानी आसानी से निकल जाए। अगर गमले में आपको लगाना है, ड्रेनेज सिस्टम का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। हालांकि इस पौधे के लिए पानी महत्वपूर्ण है, लेकिन गमलों में रुका हुआ पानी इसको गला देगा और नीचे से ये सड़ जाएगा। इसके फूल बहुत ही खुशबूदार होते हैं, जो 3 रंगली होते हैं, केसरिया और वाइट। यही हमें दर्शाता है कि हमें एक बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बनना है। और वाइट हमें दर्शाता है एक सौम्य कलर रहता है। सैफरन कलर हमें अपनी समृद्धि को दर्शाता है और इसको कम से कम 6 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। और यही इसका कारण है कि ये जो भगवान कृष्णा है, ये अपनी रानियों को उपहार के रूप में इनको फूलों को देते थे। कितने सुंदर इसके फ्लावर हैं। आज का डिटेल वीडियो यही था। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।